इस इलेक्शन कैंपेन के दौरान यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया रहा है, पर्टिकुलरली जो एसडीपीओ साहब हैं, जिस दिन होम मिनिस्टर साहब की रैली थी तो एसडीपीओ साहब के बचगाना एक आप कह लीजिए हैंडलिंग की वजह से हमारा हरनी और दारगलून बालाकोट ब्लॉक की तरफ से कोई 250 गाड़ियों का एक काफ़िला था और एसडीपीओ साहब ने बीडीओ ऑफिस के सामने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, वहाँ ब्लॉक कर दिया। और दूसरी तरफ से रैली का टाइम हो चुका हुआ था। पुलिस के हायर अप्स भी वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वजह है कि पब्लिक ग्राउंड में नहीं पहुंची है, जलसागाह में लोग नहीं थे, जिसकी वजह से होम मिनिस्टर साहब को कोई आधा घंटा के आसपास डिले करना पड़ी अपनी फ़्लाइट। और उसका असल रीज़न ये था कि इस एसडीपीओ ने बीडीओ ऑफिस के सामने अपनी गाड़ी लगा के वो पूरा जो कारवान था उसको ब्लॉक कर दिया और अल्टीमेटली हमें गाड़ियां वहां छोड़कर वर्कर्स को बुलाना पड़ा और जिसकी वजह से कोई आधा घंटा पौना घंटा होम मिनिस्टर साहब की फ़्लाइट जो है वो डिले हुई। उसी दिन शाम को एसडीपीओ ने मेरी सिक्योरिटी विड्रा कर ली। मैंने जब इसको कॉल किया तो उन्होंने कहा जी कि आपकी सिक्योरिटी इस वजह से विड्रा की है कि हमें वर्क फोर्स चाहिए थी, होम मिनिस्टर साहब की विज़िट की वजह से नफरी कम पड़ रही थी। जब मैंने ये कहा कि आपको तो कोई 1 बजे के आसपास तो वो फ्री हो गए थे क्योंकि होम मिनिस्टर साहब जा चुके थे और वो उस वक्त जब मैं उनसे बात कर रहा था शाम के कोई 7 बज चुके थे। तो कहा जी, मैंने कहा कि अगर 1 बजे वो फ्री हो गए थे तो 7 बजे के लिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि मुझे मूव आउट करना है, ये डाइसी एरिया है और मैं इंटीरियर्स में गया हुआ था, यहाँ सिचुएशन जो है उनको खुद पता है कैसी है। बट उन्होंने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना तरीके से मेरे साथ गुफ्तगू की और मुझे कोई सिक्योरिटी कवर नहीं प्रोवाइड किया। फिर ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहीं। कल जब पोलिंग हो रही थी तो यहाँ पोलिंग स्टेशन नंबर 36 के ऊपर छोटा मोटा इशू हुआ। मेरे पोलिंग एजेंट वाजिद बशीर टिक्कू ने वहाँ पे जब वो अपना वो फॉर्म वगैरह जमा करवाया, उसके बाद कुछ छोटा मोटा इशू हुआ तो एसडीपीओ साहब वहाँ पोलिंग बूथ के अंदर दाखिल हो गए। उनके साथ उनके पीएसओज थे, वो 5 जने पुलिस वाले पोलिंग बूथ के अंदर चले गए और वहाँ पे टिक्कू को कॉलर से पकड़ा, वर्कर्स को बाहर निकाला और वहाँ पे एक सिचुएशन सीन क्रिएट किया। अब उसके बाद जब वहाँ ऑब्ज़र्वर वगैरह बाकी लोग भी आ गए और तो वहाँ भी मतलब एक ऐसा बिहेवियर था एसडीपीओ का जो अनबिकमिंग ऑफ ए पुलिस ऑफिसर। नतीजा ये हुआ वहाँ पोलिंग बंद हो गई एसडीपीओ के उस कंडक्ट की वजह से और कोई आधे लोग भी वहाँ पोलिंग नहीं कर सके। आज उसी को एक इशू बना के और एसडीएम का भी आई डोंट नो उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट थी कि पहले तो पोलिंग बंद हुई, पोलिंग बंद होने के बाद उसको रिज्यूम किया गया। जब रिज्यूम किया जाता है पोलिंग को तो वो लॉ ये कहता है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको सब पार्टीज़ के एजेंट्स को इन्फॉर्म करना पड़ता है। हमारे एजेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया गया और अपनी मर्ज़ी से रिटर्निंग ऑफिसर ने पोलिंग रिज्यूम करवा दी। यही नहीं, उसके अलावा और भी एक पोलिंग स्टेशन चक बनोला में, वहाँ पर रिगिंग की शिकायत थी। वहाँ का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था उसने मुझे पर्सनली फ़ोन करके हमारे ऑफिस में कहा कि मेरी जान को यहाँ ख़तरा है, लोगों ने मुझे घेरा हुआ है, आप मुझे यहाँ से किसी तरीके से एवैक्यूएट करवाइए। पोलिंग स्टेशन नंबर 52 की भी वही सिचुएशन थी। वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट ने और उसके जो 7 गुंडे थे, कोई 60-70 लोग दूसरी जगह से वो मोबाइल वोटर्स की शक्ल में वहाँ पहुँचे। वहाँ पे उन्होंने सीआरपीएफ वालों को रफ अप किया, हमारे एजेंट्स की पिटाई की। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सीसीटीवी कैमरास के अंदर मौजूद हैं, एविडेंस है। लेकिन इस रिटर्निंग ऑफिसर ने बाद में आई डोंट नो ऑब्जर्वर के साथ भी कनाइव किया और वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे 48 पोलिंग स्टेशन चक बनोला के और 52 कालाबन के, उनसे जो उन्होंने अपनी पीओ डायरी लिख भेजी थी जिसमें सारे फैक्ट्स डिटेल किए हुए थे, उसको चेंज करवाया और चेंज करवाने के बाद उन्होंने ऑब्जर्वर ने और इस रिटर्निंग ऑफिसर ने ये जाहिर करने की कोशिश की कि हर चीज़ स्मूथ है, हालांकि फैक्ट ये नहीं है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 52 के ऊपर तो इन्होंने कैमरास भी डाइवर्ट किए थे, जो मोबाइल वोटर्स थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट ने, ताकि कोई एविडेंस ना रहे। लेकिन उसके बावजूद भी जो है एविडेंस वहाँ पे मौजूद है। हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं उस सारे इंसिडेंट की, वो भी मैंने डिप्टी कमिश्नर को फॉरवर्ड की हैं। लेकिन उसके बावजूद जो लेटली मैं ये सुन रहा हूँ कि इतनी धांधली होने के बावजूद, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को हरेस करने के बावजूद, रिगिंग करने के बावजूद, रिटर्निंग ऑफिसर
ऑब्ज़र्वर के साथ मिल मिला के तो उन्होंने यहाँ से रिपोर्ट दी है, जो लेटली मुझे पता चला है कि कोई रिगिंग नहीं हुई है, जबकि सीसीटीवी कैमरास कहते हैं कि ये इन्होंने रिगिंग की हुई है। अब ये सारा जो यहाँ 36 पोलिंग स्टेशन के ऊपर ये झमेला हुआ, एसडीपीओ की मर्ज़ी थी यहाँ लड़ाई पंगा हो, ये सारा दिन ऑब्ज़र्वर, उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर, एक ही पोलिंग स्टेशन की इनको फ़िक्र थी 36 सखी मैदान पे। हालांकि ये 142 पोलिंग स्टेशंस थे। इस रिटर्निंग ऑफिसर से कोई मालूम करे ये कितनी जगह पे विज़िट किया। मैंने कई बार इसको इन्फॉर्म किया कि फ़लाँ जगह पे प्रॉब्लम हो रही है, बट उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। मेरे पास व्हाट्सएप के मैसेजेस मौजूद हैं जो मैंने रिटर्निंग ऑफिसर को डिफरेंट पोलिंग स्टेशंस के हवाले से कॉल किए, बट किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। और ये सारे के सारे लोग यहाँ पे सखी मैदान में जमा थे। उसमें एसडीपीओ भी था, उसमें एसडीएम जो रिटर्निंग ऑफिसर वो था, और ऑब्ज़र्वर भी था। नीचे उस बिल्डिंग के नीचे पोलिंग बूथ था और उसी के ऊपर के कमरे में ये सारे लोग सारा दिन वहाँ बैठे हुए थे। अब मैंने एसडीएम को ये भी पूछा कि इतनी कौन सी आफत आ गई है कि आपको 142 पोलिंग बूथ्स में से किसी की फ़िक्र नहीं है मासवाई इसके सखी मैदान के। इनकी मर्ज़ी ये थी कि यहाँ पे कल कोई सीन क्रिएट हो और उसके नतीजे में ये अपना कोई लीगल एक्शन कर सकें। अब वो तो वहाँ पे नाकाम हुए, लेकिन एसडीपीओ ने आज एक एफआईआर झूठी लॉन्च करवाई टिक्कू के ख़िलाफ़, एफआईआर नंबर 161, और उसने अड़ी पुलिस चौकी के एक सब इंस्पेक्टर हैं सूरज शर्मा और समथिंग, उनको वहाँ से उठा के भेजा। उसके साथ कोई 25-30 एसओजी के लोग थे, और जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे एक सीन क्रिएट हुआ। तो मुझे मालूम हुआ तो मैं भी आ गया। अब ये लोग जो हैं आसपास, अगर आप कैमरा घुमा के देखें, ये हमारे वर्कर्स हैं। ये अब्रप्टली जब इनको न्यूज़ मिली तो ये यहाँ पे पहुँचना शुरू हो गए। अब मैंने वो उनसे पूछा, जो ऑफिसर यहाँ आया था सूरज, कि आप किस मकसद से आए, तो उनका कहना था जी कि हम नोटिस सर्व कर रहे हैं। तो मेरा दूसरा सवाल ये था कि क्या आपको नोटिस सर्व करने के लिए एक डीडीसी के घर में जाने के लिए 25 से 30 एसओजी के लोग क्यों चाहिए? तो ऑब्वियसली उनके पास कोई जवाब नहीं था, और उसका रीज़न ये था कि एसडीपीओ ने यहाँ पे एक सीन क्रिएट करने की कोशिश की है। वो हैरेसमेंट, गुंडागर्दी, जिसको पुलिस की गुंडागर्दी कहते हैं, उसकी एक ज़िंदा मिसाल ये है। मैंने एसएसपी पुंछ से ये पूछा कि आप के नोटिस में है। एसएसपी पुंछ ने कहा जी मेरे नॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहाँ एसडीपीओ ने या एसएचओ ने नफरी भेजी है नोटिस सर्व करने के लिए। मैंने एसएचओ से पूछा तो एसएचओ भी हेल्पलेस है। तो हमारा कहना ये है कि ये जो एक इररेस्पॉन्सिबल ऑफिसर है, हमें पर्सनली उसके ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं है, बट उसका जो मिस हैंडलिंग ऑफ थिंग्स, इररेस्पॉन्सिबल कंडक्ट और ये सारी चीज़ें, जिसकी वजह से वहाँ ये एक अगली सिचुएशन क्रिएट हो रही है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा पुलिस हायर अप से कि वो इस सिचुएशन की तरफ फौरी तवज्जो दें, और इस तरह के कोई एलिमेंट, हमने चीज़ों को स्मूथली हैंडल किया है, बावजूद इसके कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारे ख़िलाफ़ रही। हमारे पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो कल पूरा दिन डिफरेंट एरियाज़ से हमें ये बताते रहे कि सिक्योरिटी फोर्सेस के आदमी पोलिंग बूथ के दरवाजे पे खड़े हैं और लोगों से आई कार्ड और आधार कार्ड वगैरह चेक कर रहे हैं। हालांकि ये उनका काम नहीं है। किसी स्टेशन के अंदर कोई पुलिस वाला दाखिल नहीं हो सकता है। उनका काम है सिक्योरिटी के इश्यूज़ को देखना पोलिंग बूथ के सराउंडिंग्स में। लेकिन हमारे वर्कर्स को हरास करने की कोशिश की, जिस हद तक भी ये जा सकते थे। और ऑब्वियसली मैं ये अंडरस्टैंड करता हूँ कि ये सारे का सारा मसला जो है ये एसडीपीओ की मिस हैंडलिंग थी। उसके अलावा जो और भी कुछ पुलिस ऑफिसर्स थे, जो भी डिप्लॉयमेंट थी, ऑब्वियसली वो लोकल जो एसडीपीओ है उसके कंट्रोल में थे, ऑपरेट कर रहे थे। उनके ज़रिए से इन्होंने डिफरेंट गलूता पोलिंग स्टेशन के ऊपर एक एडिशनल एसपी था, वो मेरे ख्याल से 2 से ढाई घंटे वहाँ पे कोई 30-40 पुलिस फोर्स के बंदे लेके खड़ा रहा। कोई रीज़न ही नहीं था। हरनी में जगह जगह इन्होंने ये किया, और वो सारे का सारा ऑब्वियसली लोकल जो पुलिस चीफ था यहाँ पे लोकल, उसी के कंट्रोल में ये सारी चीज़ें थी। मैं एक बार फिर ये कहूँगा, ये गुंडागर्दी जो पुलिस की गुंडागर्दी है, एक डीडीसी के घर में 25 से 30 एसओजी के बंदे लेके नोटिस सर्व करने के लिए जाना, क्या ये क्वेश्चनेबल नहीं है? मैं डीजीपी साहब से एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो इमीडिएटली इस चीज़ का नोटिस लेके जो भी ज़रूरी इक़दामात है